एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। रमेश बहुत ही प्यारा और होशियार लड़का था। उसे जानवरों से बहुत प्यार था, खासकर पक्षियों से। एक दिन जब रमेश खेतों में खेल रहा था, उसने एक कौवा देखा जो बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। रमेश ने ध्यान से देखा कि कौवा बार बार एक ही जगह पर उड़ता और फिर वापस आ जाता। जैसे ही रमेश ने कौवा के पास जाने का फैसला किया, उसने देखा कि एक छोटा सा कुआं है जिसके अंदर कुछ चमकदार चीजें पड़ी हैं। कौवा बार बार उन चीजों को निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। रमेश ने सोचा, कौवा यहां क्यों परेशान हो रहा है? मुझे कुछ करना चाहिए। उसने एक पत्थर उठाया और कुआं में फेंक दिया। फिर एक और पत्थर और फिर एक और। धीरे धीरे कुआं का पानी ऊपर उठने लगा और उसमें पड़ी चमकदार चीजें दिखने लगीं। कौवा ने देखा और खुशी से कांव कांव करने लगा। जब पानी का स्तर इतना ऊंचा हो गया कि कौवा आराम से उन चीजों को निकाल सके, तो उसने अपनी चोंच से एक छोटी सी चाबी और कुछ सिक्के निकाले। रमेश ने आश्चर्य से देखा और कौवा की समझदारी की तारीफ की। कौवा ने चाबी और सिक्के रमेश के सामने रख दिए, जैसे वह उसे धन्यवाद देना चाहता हो। रमेश ने मुस्कुराते हुए कौवा से कहा, तुम सचमुच बहुत चतुर हो। मैंने तो बस तुम्हारी मदद की, लेकिन असली हीरो तुम हो। उस दिन के बाद से रमेश और कौवा अच्छे दोस्त बन गए। हर रोज कौवा रमेश के घर आता और दोनों मिलकर खेलते। गांव के लोग भी रमेश की मदद और कौवा की समझदारी की कहानी सुनकर दंग रह जाते। इस कहानी से रमेश ने सीखा कि बुद्धिमानी और मदद करने की भावना से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। और कौवा ने दोस्ती और आभार का महत्व समझाया। और इस तरह चतुर कौवा और छोटा लड़का रमेश हमेशा के लिए दोस्त बन गए और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। रमेश और कौवा की दोस्ती गांव में चर्चित हो गई थी। हर दिन कौवा रमेश के घर आता और दोनों मिलकर खेलते और नई नई चीजें खोजते। एक दिन जब रमेश और कौवा खेतों में घूम रहे थे, उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी। रमेश ने कौवा से कहा, चलो देखते हैं ये आवाज कहां से आ रही है। वे दोनों आवाज की दिशा में बढ़े और एक पुराने परित्यक्त घर के पास पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक बिल्ली के बच्चे ने खुद को एक जाल में फंसा लिया था। बच्चा बुरी तरह डरा हुआ था और जोर जोर से म्याऊं म्याऊं कर रहा था। रमेश ने कौवा की तरफ देखा और कहा, हमें इसे बचाना होगा। कौवा ने अपनी चतुराई दिखाई और उड़कर पास के पेड़ से एक पतली डाल लेकर आया। रमेश ने उस डाल का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे जाल को खोल दिया। थोड़ी ही देर में बिल्ली का बच्चा जाल से बाहर आ गया और रमेश की तरफ देखकर धीरे से म्याऊं किया, जैसे वह धन्यवाद कह रहा हो। बिल्ली का बच्चा अब स्वतंत्र था, लेकिन वह अभी भी डरा हुआ था और कमजोर लग रहा था। रमेश ने उसे गोद में उठाया और घर ले जाने का फैसला किया। कौवा उनके साथ साथ उड़ता हुआ आया। घर पहुंचकर रमेश ने बिल्ली के बच्चे को दूध पिलाया और उसकी देखभाल की। कुछ ही दिनों में बिल्ली का बच्चा स्वस्थ हो गया और रमेश और कौवा का नया साथी बन गया। अब रमेश, कौवा और बिल्ली का बच्चा तीनों मिलकर खेलते और एक दूसरे की मदद करते। गांव में इन तीनों की दोस्ती की कहानी फैल गई थी और सभी लोग उनकी मित्रता की मिसाल देते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। रमेश, कौवा और बिल्ली का बच्चा मेले में घूमने गए। वहां उन्होंने बहुत सारी चीजें देखीं और खूब मजे किए। लेकिन सबसे मजेदार घटना तब हुई जब वे एक जादूगर के शो में पहुंचे। जादूगर ने घोषणा की, मैं ऐसा जादू दिखाऊंगा जिसे देखकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। जादूगर ने रमेश को मंच पर बुलाया और कहा, तुम्हारे पास कोई खास दोस्त है? रमेश ने हां में सिर हिलाया और कौवा और बिल्ली के बच्चे को मंच पर बुलाया। जादूगर ने एक चमत्कारी टोपी निकाली और उसे रमेश के सिर पर रखा। उसने कुछ जादुई शब्द कहे और अचानक टोपी से ढेर सारे रंग बिरंगे रिबन निकलने लगे। कौवा ने अपनी चोंच से एक रिबन पकड़ा और बिल्ली के बच्चे ने अपने पंजे से एक रिबन खींचा। पूरा मेला तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस जादुई शाम के बाद रमेश, कौवा और बिल्ली का बच्चा गांव में और भी लोकप्रिय हो गए। सभी लोग उनकी दोस्ती और साहस की कहानियां सुनते और उनसे प्रेरणा लेते। इस प्रकार उनकी दोस्ती और भी गहरी होती गई और वे हमेशा साथ रहते हुए नए नए साहसिक कारनामे करते रहे। अंत में रमेश, कौवा और बिल्ली का बच्चा
गांव में खुशी और मित्रता का प्रतीक बन गए और उनकी कहानी सुनकर सभी यह सीखते कि सच्ची दोस्ती में कोई भी बाधा नहीं आ सकती।